अब हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। वो क्या है कि अब थीटा को एलिमिनेट करेंगे और फाई को एवेल्युएट करेंगे। तो वही हमने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इमेजिनरी पार्ट्स जो उनसे ऑपोजिट साइन है अगर उनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें प्योरली इमेजिनरी पार्ट मिल जाते हैं, और फाई जो सा यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है इस आर्गुमेंट का tan के, तो डेट्स वाई हम यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखें जी, हमने दो इक्वेशन डेवलप की थी 3 और 4, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो अब आप कर दें यहाँ पर कह दें जी कि बाई 3 माइनस 4, तो लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा जी, थीटा प्लस आयोटा फाई माइनस थीटा माइनस आयोटा फाई इज इक्वल टू राइट साइड पर क्या आ जाएगा जी, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ अल्फा प्लस आयोटा सीकेंट अल्फा और माइनस tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ अल्फा माइनस आयोटा सीकेंट ऑफ अल्फा। ओके जी, इनको सेपरेट करें तो थीटा माइनस थीटा से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 आयोटा ऑफ फाई। तो ये है जी। अब आप देखें राइट साइड पर आपके पास ये फार्मूला बन रहा है, तो फार्मूला फिर वही चीज यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि tan इनवर्स ऑफ ए, अगर tan इनवर्स ऑफ ए माइनस tan इनवर्स ऑफ बी हो तो आप लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स ऑफ ए माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी। ओके जी, यही हमने काम करना है यहाँ पर। तो अप्लाई कर दें इसको आप, तो क्या आ जाएगा ये tan इनवर्स ऑफ आ जाएगा जी इक्वल टू tan ऑफ अल्फा प्लस आयोटा सीकेंट ऑफ अल्फा, माइनस है तो ये माइनस tan ऑफ अल्फा माइनस आयोटा सीकेंट ऑफ अल्फा ओवर क्या आ जाएगा जी 1 प्लस tan अल्फा प्लस आयोटा सीकेंट अल्फा tan अल्फा माइनस आयोटा सीकेंट ऑफ अल्फा। ओके जी, यहाँ पर अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, हाँ जी ये tan से कैंसिल हो जाएगा तो आयोटा सीकेंट अल्फा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा सीकेंट अल्फा, तो 2 आयोटा सीकेंट ऑफ अल्फा और 1 प्लस हाँ जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये चीज क्या आ जाएगी मीन के tan स्क्वायर, हाँ जी ये किसकी इक्वल आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक फार्मूले वाला, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी प्लस सीकेंट स्क्वायर अल्फा। ओके जी, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा आपको पता है जी एलिमेंट्री आइडेंटिटी है, ये सीकेंट स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस सीकेंट स्क्वायर अल्फा के। ओके जी, सीकेंट स्क्वायर अल्फा एक ऑलरेडी था और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा की जगह सीकेंट स्क्वायर अल्फा लिख दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा जी ये 2 आयोटा सीकेंट अल्फा ओवर क्या आ जाएगा जी 2 सीकेंट स्क्वायर अल्फा। ओके जी, 2 से कैंसिल, एक ये सीकेंट इससे कैंसिल, तो आयोटा कॉस अल्फा आ जाएगा, तो 2 आयोटा फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी tan इनवर्स ऑफ आयोटा ओवर सीकेंट अल्फा, और सीकेंट आपको पता है जी ये किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ओके जी, तो ये चीज है। अब देखें यहाँ से आप कह सकते हैं कि 2 आयोटा फाई इज इक्वल टू क्या है जी tan इनवर्स ऑफ आयोटा कॉस ऑफ अल्फा। ओके, ये tan को उधर शिफ्ट कर दें क्योंकि हमें tan इनवर्स फंक्शंस की कोई इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज का नहीं पता, तो यहाँ से आप इसको शिफ्ट करें जी तो क्या आ जाएगा कि tan ऑफ 2 आयोटा फाई, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आयोटा 2 ऑफ फाई इज इक्वल टू क्या है जी आयोटा कॉस ऑफ अल्फा। ओके, हमने यहाँ पर डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज में कि tan ऑफ आयोटा अल्फा इज इक्वल टू होता है जी आयोटा tan ऑफ हाइपरबोलिक अल्फा, तो यही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा जी आयोटा tan ऑफ हाइपरबोलिक 2 फाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा। ओके, आयोटा साथ है तो आयोटा और आयोटा कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा जी tan ऑफ हाइपरबोलिक 2 फाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा। ओके जी, यहाँ पर देखें अब इसकी आप अप्लाई कर दे क्योंकि आपने फाई इन टर्म्स ऑफ अल्फा लेकर जाना है, तो फाई को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म देनी है। तो देखें जी tan ऑफ हाइपरबोलिक समथिंग हमने क्या पढ़ा था, tan ऑफ हाइपरबोलिक समथिंग हमने पढ़ा था e ऑफ समथिंग माइनस e ऑफ माइनस समथिंग ओवर e ऑफ समथिंग प्लस e ऑफ माइनस समथिंग, ये हमने इसका फार्मूला पढ़ा था। और राइट साइड पर क्या है जी, ये कॉस ऑफ अल्फा है, कॉस ऑफ अल्फा को कॉस अल्फा ओवर 1 भी लिख सकते हैं, ये क्यों लिख रहे हैं ये हम अभी बाद में देखेंगे जी। तो देखें यहाँ पर अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
देखें ये हमारा टारगेट है और ये यहाँ तक हमने प्रोसीड किया है और यहाँ पर इसको लिखने का क्या मकसद है, cos अल्फा ओवर 1 इसकी बड़ी एक सिग्निफिकेंस है, ये हम बाद में देखेंगे। हमने एलिमेंट्री क्लासेस में रेशियोज की एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि क्या होता है जी, इफ a ओवर b इज इक्वल टू होता है c ओवर d। तो हम यहाँ से कह सकते हैं a प्लस b ओवर a माइनस b मस्ट बी इक्वल टू होगा c प्लस d ओवर c माइनस d। इसको आप कहते हैं जी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ओके, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी है जी, ये हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये अप्लाई करते हैं हम और इसका फिर देखें क्या बनता है। तो देखें यहाँ पर a क्या है, ये न्यूमिनेटर है, b ये डिनोमिनेटर है, a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d है, तो a प्लस b ओवर a माइनस b इज इक्वल टू दिस थिंग। तो ये अप्लाई करते हैं जी, तो e ऑफ 2 फाई माइनस e ऑफ माइनस 2 फाई, ओके जी, प्लस e ऑफ 2 फाई प्लस e ऑफ माइनस 2 फाई, ओके, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा जी, e ऑफ 2 फाई माइनस e ऑफ माइनस 2 फाई और माइनस e ऑफ 2 फाई माइनस प्लस e ऑफ माइनस 2 ऑफ फाइव। ओके जी, राइट साइड पर क्या आ जाएगा, cos ऑफ अल्फा प्लस 1 ओवर cos ऑफ अल्फा माइनस 1। तो ये इंपॉर्टेंस अब आपको पता चली कि ये 1 जोन सा है d की जगह है, तो d जोन सा है वो अप्लाई किया है और उसको 1 आपने लिया है। ओके जी, अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो देखें क्या बन रहा है, e माइनस 2 फाई, e माइनस 2 फाई से कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा जी 2e ऑफ 2 फाई और डिनोमिनेटर में क्या आएगा माइनस 2e ऑफ माइनस 2 फाइव। ओके जी, अब आए यहाँ पर रिलेशन से, क्या होते हैं जी, cos ऑफ अल्फा प्लस 1, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस cos ऑफ अल्फा। cos ऑफ अल्फा की हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी। 1 प्लस cos ऑफ समथिंग क्या होता है जी, ये होता है 2 साइन स्क्वायर, सॉरी ये होता है जी 2 cos स्क्वायर समथिंग का हाफ। मीन के यहाँ पर 1 प्लस cos अल्फा है तो अल्फा जो एंगल है उसका हाफ यहाँ पर आएगा। तो ये चीज इट मीन्स के यहाँ पर 1 cos अल्फा प्लस 1 या 1 प्लस cos अल्फा ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2। इस तरह डिनोमिनेटर में क्या आएगा जी, ये दूसरी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, cos ऑफ अल्फा माइनस 1, ये क्या होता है जी माइनस 1 माइनस cos ऑफ अल्फा। तो देखें जी माइनस है तो 1 माइनस cos ऑफ समथिंग होता है जी ये -2 साइन स्क्वायर समथिंग का हाफ। तो मीन जो यहाँ पर है वही उसका यहाँ पर हाफ आएगा, क्योंकि माइनस था, ये फार्मूला 1 माइनस cos की फॉर्म में होता है जहाँ के cos अल्फा माइनस 1 की फॉर्म। तो ये रिलेशन आप यूज कर लेंगे -2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2। ओके जी, ये 2 कैंसल और माइनस भी कैंसल, तो आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, e2 फाई ओवर e ऑफ माइनस 2 फाई इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2। cos स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर होता है जी cot स्क्वायर ओवर अल्फा 2, वेरी एलिमेंट्री। और यहाँ पर इसको ऊपर शिफ्ट कर दें तो e2 ऑफ फाई इज इक्वल टू आ जाएगा cot स्क्वायर अल्फा ओवर 2, यहाँ से आप पावर्स ऐड हो जाएंगी तो e4 ऑफ फाई इज इक्वल टू cot स्क्वायर अल्फा ओवर 2। और आगे जस्ट सिंप्लीफिकेशन है जी e2 ऑफ फाई का होल स्क्वायर इसको कह सकते हैं आप cot स्क्वायर अल्फा ओवर 2, यहाँ से आप इसका स्क्वायर रूट ले लें तो e2 ऑफ फाई का होल स्क्वायर, इसका रेडिकल cot स्क्वायर अल्फा ओवर 2। तो आपके पास क्या रह जाएगा जी e2 ऑफ फाई इज इक्वल टू आ जाएगा cot ऑफ स्क्वायर रूट लिया तो हाँ जी स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस cot ऑफ अल्फा ओवर 2। तो यही हमने प्रूफ करना था। आपने देखा कि जब आपने थीटा को एलिमिनेट किया तो हमारे पास फाई जोन सा है वो मिल जाएगा, और क्योंकि हमने इसका ये फॉर्म बनानी थी, ये हमारा टारगेट था, तो इसीलिए हमने इस तरफ प्रोसीड किया कि tan हाइपरबोलिक का जो एक्सपोनेंशियल का रिलेशन था वो यूज किया।